हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 60 सेंटीमीटर और ये है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और पहले मैं कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के रेडी लेंथ है 13 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो हो गया है 14 इंच। ये जो ब्लाउज़ रेडी होगा वो 13 इंच पे रेडी होगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई मार्जिन के लिए। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल लिया 5.5 इंच। ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इतना भी डीप नहीं, मीडियम, इसलिए मैंने 5 इंच लिया शोल्डर और आर्म होल लिया 5.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको खुल के साइड से बड़ा भी कर सकती है। तो अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूंगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने बैक साइड में 1.5 इंच लिया है। अभी गुलाई का शेप दे दिया है बैक साइड में। और नेक विड्थ ले लूँगी 2 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है और बैक नेक का डीप ले लूँगी 9 इंच। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने 9 इंच लिया है। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है टेकन के लिए। और टेकन का लंबाई रखा है मैंने 3.5 इंच और साइड से मैंने ½ इंच रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था उसी की किनारे किनारे पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। देखो बैक साइड के गुलाई का जो शेप है बहुत ही अच्छा आया है। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है और एक छोटा सा पिन भी लगा दिया है। अभी जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में 1 इंच ज़्यादा ले लूँगी लेंथ। लंबाई मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करना पड़ता है। नीचे के साइड में बेल्ट होता है ना, उसको फोल्ड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच। तो टोटल 15 इंच लिया है लेंथ। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया 5.5 इंच और चेस्ट 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट, वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट में भी ले रही हूँ। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। अभी जो आर्म होल है, आर्म होल का शेप दे दूँगी इस तरह से। तो शेप देना भी हो गया है। और नेक का चौड़ाई ले लूँगी 2 इंच। नेक विड्थ मैंने 2 इंच लिया है और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। आप लोग चाहे तो 6 या 6.5 इंच ले सकती है। तो मैंने 6 इंच लिया है। तो 6 इंच पे मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और शोल्डर से नीचे तक एक मार्किंग करूँगी इस तरह से। 11 इंच पे मैंने एक मार्किंग किया है और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। अभी उसी मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है। और कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। ये 32 साइज़ का है इसलिए मैंने 5 इंच लिया है कटोरी के लिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का शेप दिया था उसी के साइड से मैंने 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने नेक का लंबाई लिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी, कटोरी का शेप दे दूँगी। और जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग का लंबाई ले लूँगी 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। यह साइड से भी मैं 3 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी और यह साइड से भी 3 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। इसी तरह से मिला दिया है। अभी बेल्ट का शेप देने के लिए ½ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से, ½ इंच ऊपर। अभी जो बेल्ट है बेल्ट का शेप दे दिया है तिरछा करते हुए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी।
किनारे किनारे पे मैं कटिंग कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया था उसी की किनारे किनारे पे कटिंग कर रही हूँ। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाती है, उसी के लिए ब्लाउज़ अच्छा फिटिंग आती भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वैसे करेंगे तो जो ब्लाउज़ है उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मैं कटिंग करना हो ही गया है। अभी सिर्फ जो कटोरी है, कटोरी के पार्ट का ही बड़ा करना है। तो ये डबल कटोरी है, तो कटोरी की मिडिल में मैंने काट कर लिया है। आप लोगों को सिंगल कटोरी बनाना है तो कटोरी की जो मिडिल में मैंने काट किया है वो काट मत करना, सिर्फ साइड से बड़ा कर लेना कटोरी को। तो ये डबल कटोरी है। तो जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी उसी कटोरी को मैं बड़ा कर लूँगी। तो चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है और साइड से मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से 1 इंच और ये साइड से भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और जहाँ जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है, आप लोग चाहे तो वहाँ पे 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, मतलब 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं अगर आप लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए तो। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और जो कटोरी के मैं शेप दे रही हूँ। इस तरह से मैंने कटोरी के शेप दे दिया है और कटोरी को हाफ करते हुए एक मिडिल में एक मार्किंग कर दूंगी। और ये जो मैंने मार्किंग की है उससे नीचे भी मैं 1 इंच लंबाई करते और एक मार्किंग कर दिया है। और साइड से मैं हाफ इंच ले लूँगी। ये साइड से भी हाफ इंच और ये साइड से भी हाफ इंच, दोनों साइड से मैंने हाफ इंच ले लिया है और जो कटोरी है कटोरी का शेप दे दिया है। तो मेरा ये फर्स्ट कटोरी भी कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो देखो ये है फर्स्ट कटोरी, इसी से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आया है 6.7 इंच। तो 6.7 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से और उसका चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच। ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है। अभी एक बॉक्स की तरह बना लूँगी और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। दोनों साइडों में 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से मैं हाफ इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। और नीचे का जो साइड है वो होगा बेल्ट का पार्ट, मतलब बेल्ट का साइड। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। इसी तरह से गुलाई का शेप देने से उसका जो शेप है बहुत ही अच्छी आती है, परफेक्ट आती है। तो ये जो हमारा कटोरी है वो रेडी हो गया है, ये आप लोग देख सकते हो। और कटिंग करने के बाद एक बार चेक भी कर लेना कि शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो अभी कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए मैंने जो फैब्रिक है, फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। तो चौड़ाई में ले लूँगी 8.5 इंच स्लीव का और स्लीव का लंबाई ले लूँगी 8 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई ले सकती है। और जितना मैंने लंबाई लिया है स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। और ये साइड से मैं 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और जो स्लीव है स्लीव का शेप दे दूँगी। तो स्लीव का शेप देना हो गया है और मुहूरी जितना है इतना ले लेना है। तो मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1.5 इंच। आप लोग चाहे तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती है, लेकिन मैंने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा, मुझे इतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए इसलिए। तो देखो स्लीव भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। और फ्रंट साइड में आप लोग स्लीव को हमेशा ही हाफ इंच अंदर रखते हुए कट कर लेना। तो फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग भी कर लिया है। तो ये देखो अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग करना कंप्लीट कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये है मेन फैब्रिक। और मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके
कटिंग करना है। तो मैंने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके कटिंग कर रही हूँ। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। सभी पार्टों में मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग किया ताकि सिलाने में आसानी हो सकती। तो कटिंग करना तो कंप्लीट हो गया, मैं मशीन पे आ गई, अभी सिलाई करूँगी। तो मैंने 2 दिन बाद ये सिलाई कर रही थी, तो इसलिए जो फैब्रिक है वो फैब्रिक इस तरह से हो गया था। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, जो नेक की साइड है वहाँ। तो सिलाई करना हो गया है। अभी जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को काट कर लूँगी। सिलाई करने के बाद साइड से जो मेन फैब्रिक है वो काट कर लेना है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को। अभी छोटा छोटा मैंने काट भी लगा दिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है और किनारे किनारे पे सिलाई कर दूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। तो अस्तर का फैब्रिक की सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको उल्टा करते हैं और एक सिलाई कर दूंगी नेक के किनारे किनारे पे। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया है। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है और मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया। तो हो गए हैं। और जो नेक है, नेक की साइड में मैंने इस तरह से लेस लगाऊंगी, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है बहुत ही सिंपल है, कुछ मतलब छोटा छोटा प्रिंट है, तो इसलिए मैंने ये लेस लगा लूँगी। लेस लगाने से ब्लाउज़ का जो नेक है वो देखने में और भी अच्छा लगता है। तो मैंने जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है, एक लेस लगा दिया है। उसके साथ साथ में और एक लगा दूंगी। और उसके लिए पहले मैंने मार्किंग कर लिया था, तो जो मार्किंग है वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने फिर से आयरन से इस तरह से लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो इस तरह से लेस लगा सकते हैं या नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन लगाने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो बैक साइड में मैंने लेस लगा लिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है नेक डिज़ाइन सिंपल में। तो अभी टेकन दे दूँगी। तो जो बैक साइड है, बैक साइड को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और टेकन के लिए मैंने एक मार्किंग भी कर लिया है। और टेकन का लंबाई मैंने 3.5 इंच रखा है। तो दोनों टेकन मैंने इस तरह से दे दूँगी, जो मैंने काट लगाया था। दोनों जो मैंने काट लगाया था उसी को मैंने इस तरह से टेकन दे दिया है। और टेकन के लिए जो मैंने काट किया था वो साइड से मैंने 2 इंच रख कर उसके बाद 4 फोल्ड में टेकन दिया है। और नीचे की साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ, नीचे की साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ फिनिशिंग देने के लिए। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो 1 इंच का लिया है मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने के लिए। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो बैक साइड में इसको इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। इस तरह से मैंने फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है फिनिशिंग से। कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है।
अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन कर लूँगी। और देखो जॉइन करने से पहले ना आप लोग इस तरह से एक एक पार्ट को चेक कर लेना सही तरीके से हुआ कि नहीं तो एक ही साइड में अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक सिलाई कर देंगे तो उसके बाद सिलाई खुल के फिर से सिलाई करने में और भी दिक्कत होता है। तो एक बार ही चेक कर लेना, बार बार चेक करके उसके बाद सिलाई कर लेना ताकि कोई गलती ना हो। तो दोनों इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है और चेक भी कर लिया है। सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। तो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर लिया है। सभी पार्टों को मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी, सभी पार्ट। जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। और फॉर्मा का प्राइस क्या है, फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, उसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैंने नंबर भी दिया है ताकि आप आसान तरीके से जो फॉर्मा है वो ऑर्डर कर सकती है और ख़ुद के लिए ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग करके बना सकती है फॉर्मा से। और फॉर्मा से ब्लाउज़ कटिंग करने से जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है। तो देखो मेरा जो ये पार्ट है वो भी सिलना कंप्लीट हो गया है। अभी जो स्लीव है, स्लीव के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन करूँगी। तो स्लीव का जो फैब्रिक है, फैब्रिक को इस तरह से रखना है। उसके बाद स्लीव का जो पार्ट है वो इस तरह से चेक कर लेना है कि फ्रंट साइड में मैंने थोड़ा सा हाफ इंच ज़्यादा रखते हुए काट किया था ना, तो दोनों स्लीव को फ्रंट साइड में सही तरीके से रख कर उसके बाद सिलाई करना है ताकि कोई गलती ना हो सिलाई करने के बाद। तो एक सिलाई कर दिया था। उसके बाद देखो जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से रख कर जो स्लीव है उसके चारों ओर में सिलाई कर लूँगी और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। दोनों स्लीव को मैंने इसी तरह से रेडी कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सभी पार्टों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट भी कर लूँगी। तो स्लीव भी सिलाई करना हो गया है और मैं सभी पार्टों से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो काट कर लूँगी। तो देखो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। तो इस तरह से हो गया है। सिर्फ अस्तर जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो ही काट करना है, जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट नहीं करना है। तो अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी के लिए भी इस तरह से चेक करते हुए कटोरी को सिलाई करना। तो एक के ऊपर और एक रखा है मैंने कटोरी को और उसके बाद मैंने सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया है, मिडिल पे नहीं। उसके बाद देखो जॉइन टू जो जॉइन है, दोनों जॉइन को मिलाते हुए टेकन दे देना है और टेकन का जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा हाफ इंच से भी कम रखना। आप लोग टेकन का जो चौड़ाई है वो हाफ इंच से भी कम रखना, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि उसका जो कटोरी है ऑलरेडी उसका शेप आया हुआ है। मतलब जो जिस तरह से मैंने कटिंग करती हूँ ना उसका शेप वैसे ही आ जाती है। तो जो टेकन है वो ज़्यादा चौड़ाई देना नहीं होता है। तो टेकन देने के बाद मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते और एक सिलाई कर दिया था। तो उसके बाद देखो जो कटोरी है वो कितना परफेक्ट आया है। अभी मैं सेकंड कटोरी को भी सिलाई कर लूँगी। तो सेकंड कटोरी को, दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से मिलाते हुए किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद टेकन दे दूँगी। इस तरह से दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाना है, मिलाकर उसके बाद टेकन दे देना है। और जो टेकन है, टेकन को मैंने ऊपर की तरफ देखती हो, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि जो टेकन होता है वो क्या आप लोग ऊपर उठा देती है? हाँ, मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देती हूँ। और टेकन के ऊपर में जो हाफ इंच अभी जो मैं सिलाई कर रही हूँ वो हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो देखो हाफ इंच मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद देखना जो कटोरी है वो परफेक्ट आती है, उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो दोनों कटोरी का जॉइन टू जॉइन है बहुत ही मैचिंग कर रही है और सेम हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। बहुत लोगों का जो कटोरी होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है, क्योंकि आप लोग एक ही कटोरी में ज़्यादा मार्जिन दे देती है और एक कटोरी में कम मार्जिन देती है। उसके लिए जो कटोरी होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो दोनों कटोरी में सेम मार्जिन देना। तो ये जो कटोरी के साथ में
जो पार्ट है वो मैं लगा रही हूँ, तो वो पार्ट को कटोरी का के साथ जो ये जो पार्ट है वो जॉइन जब करेंगे तो ज़्यादा फैब्रिक को खींचना नहीं है। तो देखो मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखा है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मैं मिलाते जाऊंगी और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाऊंगी। ज़्यादा खींचेंगे तो जो कटोरी का पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लिया है। तो दोनों पार्टों में मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई किया है। अभी मैं जो बेल्ट है बेल्ट सिलाई करूँगी। तो पार्ट को इस तरह से मिलाना है और 1/2 इंच थोड़ा सा कम या 1/2 इंच थोड़ा सा कम रखते भी ये जो बेल्ट है बेल्ट का सिलाई कर सकती है, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा नहीं। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैंने बेल्ट के ऊपर और एक सिलाई कर दिया है और उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर दूंगी। और दो सिलाई डालने से जो ब्लाउज़ होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, मतलब देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो ये बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी इस पार्ट में भी बेल्ट लगा लूँगी। जिस तरह से उसी पार्ट में बेल्ट लगाया था ना, वैसे ही ये पार्ट में भी बेल्ट लगा लूँगी। तो उसको भी इस तरह से 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। तो उसके जो बेल्ट है उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दी है, उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो दो सिलाई कर दिए हैं। और देखो जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है, मतलब जो बेल्ट लगाया है वो भी मैचिंग कर रही है और जो कटोरी है कटोरी का जॉइन भी मैचिंग कर रही है। तो अभी ये जो बैक पार्ट है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट ले लूँगी कि दोनों जो पार्ट है वो सेम हुआ कि नहीं। और जो बेल्ट के साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, वो 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। आप लोग नीचे की साइड में जब कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा ले लेंगे तो फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे तो उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना। टाइम बहुत कम लगता है और फिनिशिंग भी अच्छा आती है। तो देखो एक साइड में बेल्ट को फोल्ड करना हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में भी मैंने इस तरह से उसको मेजरमेंट लेते हुए फोल्ड कर लूँगी, मतलब मार्किंग कर लिया है। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी ताकि ये जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट फिटिंग आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखो जो बेल्ट है बेल्ट को भी फोल्ड करना कंप्लीट हो गया है। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप 1 इंच का भी ले सकते हैं, 1 इंच का। और ये राइट साइड का पार्ट है। तो राइट साइड का जो पार्ट है राइट साइड का पार्ट में जो कटोरी होता है कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना, एक छोटा सा प्लेट डालना, उसके बाद सिलाई करना। नहीं तो फ्रंट साइड में हुक पट्टी लगाना अच्छा नहीं होगा, तो फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा फ्रंट साइड में देखने में। तो एक छोटा सा जो मैंने प्लेट डाला था ना, तो उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दूँगी। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया हुक पट्टी के लिए उसके ऊपर और एक सिलाई कर दिया था। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते और एक सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी लेफ़्ट साइड में लगाऊंगी और लेफ़्ट साइड में लगाऊंगी अभी। तो लेफ़्ट साइड में जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच ले लेना। तो मैंने 3 इंच लिया है लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो। और लेफ़्ट साइड में जब भी आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे तो पार्ट को इस तरह से उल्टा करते हुए सिलाई करना है। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको इस तरह से सामने की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है।
तो इसमें मैंने 2-2 सिलाई लगाऊंगी ताकि सिलाई कभी टूटे ना और फिनिशिंग भी अच्छे से आए। तो देखो दोनों साइडों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आया है। इस तरह से अभी दोनों पार्टों को रखकर उसके बाद देख लेना जो नेक है, नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो थोड़ा सा तिरछा होता है तो काट करके गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। और अभी मैं फ्रंट साइड में जो नेक है, नेक की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है और छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैंने इस तरह से सिलाई किया है, क्योंकि मैंने उरेप काट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग उरेप काट करेंगे तो जो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है वो प्लेट नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन सीधा काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो फिनिशिंग है अच्छा नहीं आएगा। तो अभी उसको देखो बैक साइड में मतलब पीछे की साइड में इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया। तो देखो एक साइड में नेक का फिनिशिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट साइड में भी मैंने इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है। अभी एक पिन लगा लूँगी, इस तरह से मैंने 2 पिन लगा लूँगी, बाद में हुक लगा लूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है सिलाई करना। अभी जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को भी सिलाई कर लिया है। तो दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। अभी देखो दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। साइडों से मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। और फिटिंग के लिए जो सिलाई है वो स्लिप लगाने के बाद करूँगी। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। कभी कभी एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से रह जाता है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अभी उसको इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और आप लोग हमेशा स्लिप लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में थोड़ा सा जो 1/2 इंच मैंने बोला था ना, इस तरह से फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं चेक कर लेना। थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा काट कर लेना, नहीं तो फ्रंट साइड में जो आर्म होल का साइड में फुला फुला सा होता है ना, मतलब झूल पड़ जाती है। तो इस तरह से आप लोग काट नहीं करते, इसलिए झूल पड़ जाती है। उसके बाद जो स्लीप है, स्लीप की मिडिल में एक छोटा सा काट लगाना है। और ये जो मिडिल में मैंने काट लगाया है वो काट को जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीप को सिलाई करना है। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से स्लीप लगाना, तो स्लीप कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से स्लीप लगाना हो जाएगा। और स्लीप को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों स्लीप को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। ये जिस तरह से मैंने स्लीप लगाया है तो दोनों स्लीप को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी और उसके बाद उसको उल्टा कर लूँगी। अभी इसको फिटिंग के लिए मार्किंग करूँगी। तो आपका चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मेरा जो चेस्ट है वो था 31, तो मैंने 31 पे एक मार्किंग कर लिया है। और जितना वेस्ट है मतलब कमर था 28, तो मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर लिया है। और मुहूरी था 5 इंच, तो मैंने 5 इंच पे एक मार्किंग कर लिया है। अभी वो भी जो मार्किंग मैंने किया है उसी सभी मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और फिटिंग के लिए मैंने सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से फिटिंग के लिए जो सिलाई करेंगे तो जो ब्लाउज़ होता है वो कभी टाइट ढीला नहीं होगा, फिटिंग होगा, परफेक्ट होगा। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी।
और साइड से मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया, मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना नहीं चाहिए इसलिए। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर रखते हुए और एक सिलाई कर देना है ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए मैंने अंदर रखते हुए फोल्ड करके और एक सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पे। इस तरह से सिलाई करने से जो ब्लाउज़ होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और साइड से धागा भी नहीं निकलती है। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है, अभी उसको उल्टा कर रही हूँ। तो देखो ये जो ब्लाउज़ है उसका फिनिशिंग कितने अच्छे से आया है। और मैंने फ्रंट साइड में अभी भी हुक नहीं लगाया है। हुक लगाने के बाद आप लोगों के साथ जो ब्लाउज़ होता है उसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखो ब्लाउज़ का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आई है। और फ्रंट साइड का जो कटोरी का जॉइन है, जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग करी है और उसका जो फिटिंग है परफेक्ट फिटिंग आई है। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।